हम आज तक देखते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं कि अगर कोई भी किसी के साथ गलत करता है तो हम या तो पुलिस के पास जाते हैं या फिर गांव में कोई भी पंचायत आयोजित होती है जिसमें कि आरोपी को सजा दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई किसी के साथ रेप करता है और उसके बदले में जिसने रेप किया है उसकी बहन के साथ रेप पीड़िता का भाई भरी पंचायत में रेप करेगा? आखिर ये कैसा पंचायत का फैसला था? ये कैसी घटना थी? आज की जो घटना है वो ऐसी घटना है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान के मुल्तान में एक इलाका पड़ता है और उस इलाके का नाम है गरीबाबाद। वहां पर एक परिवार रहा करता था जिसमें कि उस परिवार में एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल थी। और वो लड़का अपने चाचा के घर जाता है। वहां पर जब वो देखता है कि उसके चाचा और चाची दोनों ही घर पर नहीं है, घर पर है तो सिर्फ उसकी चचेरी बहन जिसकी उम्र 12 साल थी। तो वो अपनी बहन के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती रेप कर लेता है। और जब वो उसके साथ रेप करता है वो बच्ची चिल्लाती है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है और वो अपने घर आ जाता है। हालांकि वो उसे डराता है, धमकाता है कि अगर तुमने अपने मम्मी पापा को बताया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो वो बच्ची थी वो चुप नहीं रहती। वो आते ही अपने माता पिता को सारी बात बता देती है और उसके मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो लड़के के घर जाते हैं और उसके मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं और फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। अब इधर जो लड़के के मम्मी पापा थे वो डरने लग जाते हैं कि अगर केस पुलिस के पास जाता है तो उनके बेटे को जेल में डाल दिया जाएगा और न जाने कितने सालों तक उनका इकलौता बेटा जेल में रहेगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उस लड़की के मम्मी पापा के पास जाते हैं जो कि दोनों उनके पिता आपस में सगे भाई थे। तो वो चारों बैठकर आपस में बात करते हैं कि अगर पुलिस में केस न जाकर कोई और चीज़ से रास्ता सुलझा लिया जाए तो कैसा रहे। तो जो लड़की थी उसकी माँ कहती है कि और इसमें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे बेटे ने जो मेरी बेटी के साथ किया है वो बहुत ही घिनौना अपराध है और इसकी सज़ा भी बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है। अब ये सारी चीज़ें पंचायत तक पहुंचती है, गांव में पहुंच जाती है। तो जब गांव में लोगों में सारी चीज़ें फैलती है तो यही आता है कि इस गांव में आज तक कोई भी जेल नहीं गया है। अगर इस गांव का लड़का जेल जाएगा तो बहुत बदनामी होगी। क्यों ना हम पहले पंचायत में आपस में बैठकर इसका कोई भी हल निकालते हैं। तो गांव में ही कुछ लोगों की, जो बहुत ही नामी लोग थे, जान पहचान के लोग थे, उनकी एक पंचायत आयोजित की जाती है जिसमें लड़की के बड़े बुजुर्ग होते हैं, लड़के के बड़े बुजुर्ग होते हैं और साथ ही वहाँ का जो सरपंच वगैरह या जो भी बड़े लोग थे सिर्फ उन्हें ही पंचायत में रखा जाता है। और उस पंचायत में कुल मिलाकर 29 लोग होते हैं और जो पंचायत थी वो पूरे गांव के बीच में रखी गई थी। सिर्फ वहाँ पर ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था क्योंकि मामला ही कुछ संगीन था। अब सभी लोग जो पंचायत के थे या जो भी वहाँ पर मौजूद लोग थे वो एक फैसला निकालते हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जो लड़की की माँ थी वो कहती है कि माफ़ तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी। जो दर्द मेरी बेटी ने सहा है उसकी सज़ा तो इसे ज़रूर मिलेगी और अगर इसे सज़ा नहीं मिली तो मैं इसे जेल में डलवा दूँगी। फिर एक बार सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं और आखिर में सभी लोग मिलकर एक फैसला करते हैं कि इस लड़की के साथ इसके चचेरे भाई ने जो रेप किया है उसके बदले में उसकी यही सज़ा है कि उस लड़के की बहन के साथ जो रेप पीड़िता लड़की है उसका भाई भरी पंचायत में उन सभी के सामने रेप करेगा। जब ये सारी चीज़ें लोगों में
29 जो लोग थे सभी आपस में बातचीत करते, कुछ लोग इसके खिलाफ थे तो कुछ लोग इस पक्ष में थे। लेकिन आखिर में जेल जाने से बचने के लिए उस लड़के की माँ इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है कि उस लड़की का भाई उसकी बहन के साथ रेप करे और ये मामला रफा दफा कर दिया जाए। जो कि वाकई में सोचने की बात है कि एक माँ अपने बेटे को सजा से बचाने के लिए अपनी ही बेटी का अपने ही देवर या जेठ के लड़के से भरी पंचायत में रेप करवा रही थी। आखिर ये कैसी सजा थी, ये कैसी माँ थी, कैसा परिवार था ये। लेकिन वहाँ पर जो ये फैसला था वो बिल्कुल यही फैसला माना जाता है। और उस भरी पंचायत में उस बच्ची के साथ उस लड़की का 16 साल का भाई उस 15 साल की लड़की के साथ भरी पंचायत में रेप करता है। और ये जब उसका रेप हो जाता है तो इस मामले को वहीं पर लोग आपस में बधाई देते हैं और रफा दफा कर देते हैं कि चलो मामला यहीं का यहीं खत्म हो गया, हमें पुलिस के पास नहीं जाना पड़ा। लेकिन ये कैसा मामला था, अगर इससे अच्छा तो पुलिस के पास जाते उस लड़के को सजा मिल जाती, शायद वो ज़्यादा अच्छा होता। इन चीज़ों से तो लोगों को, लड़कों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और फिर दोनों परिवार पुलिस के पास जाते हैं और एसएचओ को जाकर कहते हैं कि हमने जो रिपोर्ट लिखवाई थी हम उसे वापस लेना चाहते हैं। हमने जो मामला था, आपस में भाई थे, हम मिल बैठकर सारा मामला खत्म कर लिया है। तो जो एसएचओ थे वो कहते हैं कि किस हिसाब से खत्म कर लिया आपने, एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ है और आपने इस मामले को कैसे रफा दफा कर दिया। अगर उस लड़के को सजा नहीं मिलेगी, कल फिर वो किसी लड़की के साथ ऐसा ही करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये रिपोर्ट आगे बढ़वानी ही नहीं है, हम इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं। तो फिर जो एसएचओ थे इस टाइम तो कुछ नहीं कहते, उन्हें घर भेज देते हैं। लेकिन फिर वो पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस हिसाब से इन्होंने ये मामला रफा दफा किया है। और बाद में उन तक भी ये बात पहुंच जाती है कि यहाँ पर रेप के बदले रेप हुआ है, वो भी भरी पंचायत में। और जब ये बात एसएचओ को पता चलती है तो उन्होंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और ये बात फैलते फैलते चीफ जस्टिस तक पहुंचती है। और जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे वो भी इसको देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा पंचायत का फैसला था। और ये बात अब पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान की सीमाओं को चीरते हुए हर एक देश में फैल चुकी थी। ऐसा देश का कोई अखबार नहीं था जिसने कि इस न्यूज़ को छापा नहीं था, ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं था जिसने कि इस खबर को दिखाया नहीं था। अगर हम आज भी गूगल पर सर्च करते हैं तो इस घटना के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना थी। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर कोई भी गलत करता है तो उसे सज़ा दिलवाने में चूकना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी का बेटा हो, चाहे किसी का भाई हो। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चों को अगर हम किसी गलत चीज़ के लिए बढ़ावा देते हैं तो वो उसके लिए फिर आगे इन्हीं सारी चीज़ों में और कुछ करने की कोशिश करता है। तो अगर कोई भी ऐसा करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो जुर्म उसने किया है वो जुर्म दूसरे वाले के साथ करके मामला ख़त्म कर दिया जाए, जो कि वहाँ पर गरीबाबाद में हुआ था। इन सारी चीज़ों में अपने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दीजिए, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान करवाते रहिए।